जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 624 मैरिज ब्यूरो। आप थोड़ा सा तरस खाया करें लड़कों पर, ख़ास तौर पे। लड़कियां तो वैसे ही मासूम होती हैं, लेकिन लड़कों पे लोग तरस नहीं खाते। मिंट मार के रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं। कोई कहता है इनका फैमिली ज़्यादा है, कोई कहता है इनकी ज़मीन कम है, कोई कहता है इनका घर बहुत बड़ा है, कोई कहता है इनका घर बहुत छोटा है, कोई कहता है इनका जो घर है, एक रजिस्टर जो रिजेक्ट हुआ सिर्फ इसी वजह से कि इनका जो घर था वो गांव की एक नुक्कड़ पे था। जी घर होना चाहिए गांव के दरमियान में। ये भी भला कोई बात हुई रिश्ता रिजेक्ट करने की? यकीन करें ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, बंदा दंग रह जाता है। अब लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कुदरती तौर पे लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंस होती हैं। अब लड़के जो हैं वो काम की तलाश में निकल पड़ते हैं मैट्रिक करने के बाद। उनकी भी मजबूरी होती है। लड़कियां घर बैठी होती हैं, वो ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए पढ़ती रहती हैं, FA BA MA डबल MA तक लड़कियां। हमारे पास ज़्यादातर लड़कियां MA से कम है ही नहीं। फिर वो अपने म्यार का ढूंढना शुरू कर देते हैं जी लड़का भी इतना पढ़ा लिखा हो। देखें ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी लचक दिखाया करें, लड़कों के तरस खाया करें। लड़कों की मजबूरी होती है अपनी एजुकेशन डिसकंटिन्यू करना। वो अपने वालिद का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। अगर वो जॉब ना करें तो फिर भी उनके लिए रिश्ते के मामले में बहुत सी मुश्किलात आती हैं। आप मशवरा किया करें, जब भी आपसे कोई रिश्ते वाला राब्ता करे तो आप उससे मशवरा करें और उसको कहें कि भाई हमें कोई अच्छा सा लड़का दिखाए। पैसों की आप टेंशन ना लें, जितनी आप कहेंगे उससे ज़्यादा देंगे। होता भी ऐसे है, बहुत से घराने बहुत ही अच्छे होते हैं। और आमतौर पर अब जो हम डिमांड देखने में आ रही है वो ज़मीन की बहुत ज़्यादा है। मैंने एक वालदा से पूछा भी आप ज़मीन की क्यों डिमांड करें? उन्होंने कहा जी ज़मीन दूसरा खामत होती है लड़की का, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने थोड़ी सी सोच बदलें। आपकी जो लड़की है उसको घर में सुकून होना चाहिए। ज़मीन जायदाद बात का मसला है। जो दौलत होती है ना वो लड़की की नसीब होती है, और जो औलाद होती है ना वो लड़के के नसीब होते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा लचक दिखाया करें। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर वीडियो देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।